मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ पटना में खाद्य सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में बिहार में 1 करोड़ नए राशन कार्ड बनाने और पीडीएस को मजबूत व पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री ने राशन वितरण व्यवस्था की नियमित और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को सम्मानपूर्वक और बिना किसी बाधा के खाद्यान्न मिलना चाहिए। बिहार सरकार दरभंगा की रैयाम चीनी मिल और मधुबनी की सकरी चीनी मिल को सहकारी मॉडल पर दोबारा शुरू कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने 4 प्रमुख विभागों गन्ना उद्योग विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को एक साथ जोड़कर युद्ध स्तर पर काम शुरू कर रही है। इच्छुक गन्ना उत्पादक किसान समिति का सदस्य बनने के लिए 30 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। क्षेत्र में लगभग 30,000 एकड़ में गन्ने की खेती का लक्ष्य रखा गया है ताकि मिलों को पर्याप्त कच्चा माल मिल सके। बिहार सरकार ने अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत चालू वित्तीय वर्ष में 18,73,408 युवाओं को रोजगार देने का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। यह रोजगार पुरानी योजनाओं और नए विभागों के माध्यम से कौशल विकास और सरकारी भर्तियों द्वारा दिए जाएंगे। राज्य में 5 लाख करोड़ रुपए का औद्योगिक निवेश धरातल पर उतारा जा रहा है। इसके लिए बिहार कैबिनेट ने 25,000 करोड़ रुपए का नया औद्योगिक विकास प्लान भी मंजूर कर दिया है। विश्व प्रसिद्ध गया पितृपक्ष मेला 2026 की तारीखें घोषित हो गई हैं। 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलने वाले इस मेले में लाखों श्रद्धालु पिंडदान के लिए जुटेंगे। जिला प्रशासन ने बेहतर सुविधाओं के लिए कमर कस ली है। बिहार की राजधानी पटना से गया जी सहित 4 शहरों के बीच रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम चलाने की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने डीपीआर के लिए 31.59 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इससे गया की कनेक्टिविटी और विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। राजधानी के पार्कों में जल्दी 200 प्री फैब्रिकेटेड दुकानें लगाई जाएंगी। इन दुकानों का उपयोग जीविका समिति और पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के संयुक्त सहयोग से किया जाएगा। इनमें सुधा बूथ समेत अन्य व्यावसायिक गतिविधियां शुरू होंगी। बिहार दरोगा भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गए हैं, जो 9 अगस्त तक जारी रहेंगे। ग्रेजुएट युवा इस भर्ती में शामिल होने के लिए bpssc.bihar.government.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार में पटना से 4 जिलों गयाजी, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और आरा के बीच रैपिड ट्रेन चलाई जाएगी। इसके लिए 4 प्रमुख कॉरिडोर बनाए जाएंगे। यह ट्रेन भारत की सामान्य ट्रेनों और मेट्रो से कई ज़्यादा तेज़ है। ये रैपिड ट्रेन की स्पीड 180 से 160 किलोमीटर प्रति आवर होती है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम 2 शहरों या घने शहरी केंद्रों को आपस में जोड़ने वाला एक आधुनिक हाई स्पीड और हाई फ्रीक्वेंसी वाला रेल आधारित कंप्यूटर सिस्टम है। यह पारंपरिक रेलवे और मेट्रो ट्रेन दोनों से अलग है और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि लोग कम समय में एक शहर से दूसरे शहर की लंबी दूरी तय कर सकें। राजस्व कार्यों में तेजी लाने के लिए बिहार सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। राजस्व सचिव जय सिंह ने 38 जिलों के अधिकारियों को 15 अगस्त तक लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने साफ कहा कि लापरवाही और देरी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में 3035 शिक्षकों के फर्जी प्रमाण पत्र पाए गए हैं। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जांच में यह खुलासा हुआ है। सरकार ऐसे शिक्षकों की सेवा समाप्त करने और अब तक मिले वेतन की वसूली की तैयारी कर रही है। बांकीपुर उपचुनाव में सियासी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बीजेपी के मजबूत गढ़ में प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और पूरी ताकत से प्रचार में जुटे हुए हैं। युवा ब्रिगेड, महिला टीम और हाईटेक कैंपेन के जरिए पीके ने बीजेपी के किले को चुनौती देने की रणनीति तैयार की है। बांकीपुर विधानसभा सीट लंबे समय से बीजेपी का गढ़ रही है। इस सीट पर पार्टी की पकड़ इतनी मजबूत रही है कि 1995 के बाद से बीजेपी यहां लगातार जीत दर्ज करती आई है। इस सीट की पहचान पूर्व विधायक नितिन नवीन और उनके परिवार से भी जुड़ी रही है। नितिन नवीन यहां से 5 बार विधायक रह चुके हैं।
आरजेडी में अंदरूनी कलह एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने हरिलाल यादव के निष्कासन पर सवाल उठाते हुए पार्टी के कुछ बड़े नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सच बोलने वालों को दबाया नहीं जा सकता। बिहार सरकार ने बालू बिक्री को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब के लाइसेंस धारियों के जरिए बिहार का बालू दूसरे राज्यों में भी भेजा जा सकेगा। मानसून में खनन बंदी के बीच सरकार ने यह कदम राजस्व बढ़ाने और बालू की उपलब्धता बनाए रखने के लिए उठाया है। कैमूर के कुदरा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक पुलिया से टकराने से भीषण हादसा हुआ। इस दुर्घटना में ट्रक चालक और खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रक चालक को चलते समय झपकी आ गई थी, जिसके कारण वह वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। ट्रक तेज रफ्तार में थी और सीधे सड़क किनारे लगे लोहे की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए पुलिया के दरवाजे से जा भिड़ी। जहानाबाद में पटना गया रेलखंड पर चोरों ने 35 मीटर हाई टेंशन तार काटा, जिससे करीब 3 घंटे तक रेल परिचालन बाधित रहा। सूचना मिलने के बाद रेलवे एवं आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और तार की मरम्मत कर परिचालन शुरू कराया गया। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभिषेक कुमार को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं रेखा गुप्ता की उम्मीदवारी पर आरजेडी के एक नेता ने नाराजगी जताई है। इस बीच प्रशांत किशोर के समर्थन में अभिनेता और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि पीके की चुनावी एंट्री से जबरदस्त उत्साह का माहौल है। एक्साइज इंस्पेक्टर अशोक गोंड के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है। पटना, मुंगेर और सिवान में स्थित उनके 5 ठिकानों पर करीब 4 घंटे तक छापेमारी की गई। जांच में 2 करोड़ 38 लाख रुपए की आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है। बताया गया कि टीम के पहुंचने की सूचना मिलते ही अशोक गोंड घर छोड़कर फरार हो गए। बिहार में परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है। पटना समेत राज्य के 7 शहरों के बीच रैपिड रेल चलाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके तहत 4 कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। यह परियोजना दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर तैयार की जाएगी, जिससे गया, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और आरा सहित कई शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। गया जी में कार और ट्रक की भीषण टक्कर में 2 लोगों की जलकर मौत हो गई। हादसे के बाद कार के अंदर शराब की बोतलें मिली। बताया गया कि डीजल टैंक में धमाका होने के बाद आग लग गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रक रॉन्ग साइड से आ रहा था। रीनीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार पीएमसीएच के एमबीबीएस छात्र मयंक कश्यप को सस्पेंड कर दिया गया है। बताया गया कि वह लखीसराय के एक परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक कर्मी के रूप में तैनात था। उस पर सॉल्वर को छात्र बनाकर परीक्षा केंद्र में एंट्री दिलाने का आरोप है। जहानाबाद के शेख आलमचक मोहल्ले में प्रेमिका से मिलने बुर्का पहनकर पहुंचे एक युवक की पहचान उजागर होने पर लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। बताया गया कि युवक पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और उसका नाम किशोर राठौर है। मुजफ्फरपुर में सहेली से शादी की जिद को लेकर एक युवती हाई टेंशन टावर पर चढ़ गई। इस घटना के चलते करीब 6 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और युवती का सुरक्षित रेस्क्यू किया। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण समेत बिहार के 12 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में वज्रपात की भी आशंका जताई है। तापमान में गिरावट के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिलने का अनुमान है।